हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की जो सुबह है बहुत खूबसूरत सी है और आज का दिन भी बहुत खूबसूरत सा है। एंड उसके अलावा एक जो बहुत ही अच्छी सी बात है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये कि हम कैसे अपने जो कर्माज हैं उनको खुद से ही कट करना है, कैसे उनको कट आउट करना है, कैसे हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज कि अ, जो हमारा है, जिसको हम जैसा चाहते हैं वैसा बनाना, वो कोई और नहीं कर सकता है, कोई और कर भी नहीं पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं और उस चक्कर में हम किसी के पास जाते हैं कि कोई हमारे लिए हीलिंग कर दे। और नो डाउट हमें ऐसा ही लगता है कि जब हम बहुत दुखी हैं, बहुत क्या होता है, बहुत स्ट्रेस में है तो कोई हमारे लिए कुछ कर दे, कोई प्रे कर दे। और कई बार ऐसा होता है कि हम शायद बहुत स्ट्रांग भी हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि काश कोई होता मेरे लिए करने के लिए। पर सच बताऊं तो ऐसा हमारे साथ शायद ही होता है कि कोई होता हमारे लिए करने के लिए। हमारी लाइफ में जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ हमारा है। हमारी खुशियां हमारी हैं, हमारे दुख हमारे हैं, हमारे इमोशंस हमारे हैं। कोई इसमें कुछ नहीं करता है। सिर्फ एक होता है कि कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो वो हमारे साथ हमारी लाइफ को बेटर और अच्छा बनाता है। या बहुत सिंपल सी बात है, और मैं इतनी सिंपल सी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ। एक तो सबसे ज्यादा सिंपल मतलब आज के टाइम में जितना हम सोशल मीडिया का एक्सपोजर देख रहे हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं, हमको लगता है कि सब कुछ बस ऐसे 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 हो जाए, कि 2 मिनट में हो जाए। पर 2 मिनट में कुछ भी नहीं होता है। शायद आज अंबानी इतने सफल हैं तो उसके पीछे भी उनके जो पूर्वज है उनके सालों की मेहनत रही होगी। और आज जो वो कर रहे हैं वो आगे की उनकी पीढ़ी उसको कैसे संभाल पाएगी, कैसे करेगी, वो सब उनके परवरिश, उनकी चीजें, उनके कर्मास उस पे डिपेंड करता है। मैं कल किसी को सुन रही थी और इतना इंटरेस्टिंग था वो सुनना कि रात को मैं काफी लेट 2:30 3 o'clock तक सुनती ही रही। और इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून दे रहा था वो सारी चीजें सुनना। पर मैं इतना कॉन्फिडेंशियल चीजें है ना कि उसको मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकती, नहीं करी है। पर मैं उन चीजों के बारे में पढ़ रही हूँ। और वो पढ़ना इतना मीन्स कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी हमारी लाइफ में मिलती हैं और शायद हमारी लाइफ का एक टाइम आता है जब ये सारी चीजें होने लगती हैं। अगर आप कर्मा में बिलीव करते हैं, कर्मा को बैलेंस करना चाहते हैं और पावरफुल होना चाहते हैं तो किसी भी काम को करने में जो एनर्जी लगती है वो किसकी लगती है? हमारी एनर्जी लगती है। कुछ भी जब हम करने जाते हैं तो कैसे होता है? जब हम स्वयं उसको उसके अंदर अपने आप को डालते हैं, वहां पे हम खुद को इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसी जो सारी चीजें है ना कि हमारे अंदर का सेटिस्फेक्शन कौन लेकर आएगा? हम लेकर आएंगे। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमारे कोई मेंटल स्ट्रेस होता है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम किसी हीलर के पास जाते हैं। हम उनको पे करते हैं, उनको फीस देते हैं और फिर सोचते हैं और उनसे कहते भी हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, शायद ये काम नहीं कर रहा ठीक से, ये मेडिसिन काम नहीं कर रही थी ठीक से, या जो कोई हील कर रहा है ये हीलिंग मेरे ऊपर काम नहीं कर रही है, ये कैसे मुझे हील करेगी, कैसे मैं 100% सेटिस्फाई हो जाऊंगी। तो एक चीज तो होती है कि हम 100% तो शायद ही कभी सेटिस्फाई हो सके, कभी हमको 100% संतुष्टि मिल सके। पर एक जो चीज है, एक जो करना है हमें, वो है खुद को हील करना आना चाहिए। और ये मैं सारी चीजें इसलिए आपको बोल रही हूँ कि जब मैंने खुद सीखा, खुद किया, तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। आज मैं सबको बोल सकती हूँ कि हाँ, अगर कुछ करना है, कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना है। जब हम स्वयं के साथ स्वयं को समय देते हैं, स्वयं के ऊपर उस लेवल का काम करते हैं तो शायद हम उस चीज को अचीव कर पाते हैं। किसी भी फील्ड में हो, अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हमको उस लेवल की पढ़ाई करनी होती है। जब हम उस लेवल की पढ़ाई करते हैं तब जाके हमारा वो रिजल्ट 100% सक्सेसफुल होता है। या अगर उसमें कुछ परसेंटेज कम भी रह जाता है ना, तो अक्सर हमने ये
जिस टाइम पे हम पढ़ रहे होते हैं या जब हमारे कोई रिजल्ट आते हैं, या आज भी हम सोचते हैं, रिजल्ट आने के बाद सोचते हैं कि थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती, थोड़ा और कर लिया होता तो शायद और अच्छा और बेस्ट होता। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि जिसके लिए हमें खुद को समय देना होता है, खुद को उसके ऊपर काम कराना होता है, और वो सारी चीजें जो सेटिस्फेक्शन है अपना मल्टीपल मल्टीपल हीलिंग का, कोई हमारे ऊपर मल्टीपल हीलिंग कर रहा है पर हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शायद कोई और कर रहा है, हमारे कर्मास हैं, हमें करने हैं, हमें खुद उनको क्लियर करना है, क्यों दूसरा कोई करेगा। तो ऐसे क्या होता है कि जब हम किसी से हीलिंग कराते हैं, किसी को पे करते हैं ना, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो एनर्जी एक्सचेंज में बहुत जरूरी है कि आप किसी से कुछ भी मुफ्त में ना लें। हर चीज के लिए हमें पे करना होता है, और वो बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे कार्मिक कनेक्शन और भी ज्यादा हमारे ऊपर किसी और तरह से वो हमारी लाइफ में आके ब्लॉकेजेस देते हैं। तो कभी भी तो ये होना चाहिए कि किसी से हमें फ्री में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और सच बोलूं तो मुझे एक ऐसे मिले हुए हैं लाइफ में जो फ्री में सब कुछ देते हैं। मैंने उनको बहुत बोला कि मेरे से आप ले लो, पैसे नहीं लेते हैं। एंड वहां पे आप जो अपना एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं ना, वो एनर्जी बहुत अच्छी होती है। और उन्होंने एक बात बोली कि आप किसी को अगर कुछ देना चाहते हो ना, तो प्यार दो, अपने को इमोशनली स्ट्रांग रखो, और आप किसी को प्यार से, या बोलते ना कि एक अच्छी रिस्पेक्ट दो, बाकी उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तो ये सारी चीजें होती है। फिर मैंने सोचा कि रहने दो, मुझे इनके पास नहीं जाना है, क्योंकि मुझे भी फ्री में कुछ नहीं लेना है। तो पता नहीं, पर ऐसा होता है कि वो इंसान बहुत अच्छा है तो मुझे बार बार उसके पास जाना पड़ता है। फिर ऐसा होता है कि नहीं, फ्री में नहीं लेना है, तो फ्री में नहीं लेना है करके मैं यहाँ आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करती हूँ कि मैं भी वो फ्री में दे रही हूँ। आप उसको लीजिए और अपनी लाइफ में उसको उतारिए, उसके ऊपर काम करिए। तो शायद ये जो फ्री वाला उधर से मुझे मिल रहा था, तो मुझे वो कहीं ना कहीं मुझे पे करना है, और उन्होंने बोला कि इसको आप अच्छे काम में लगाओ। अगर मेरे से कुछ आपको मिल रहा है तो आप उसको भी आगे बढ़ाओ, उसको भी आगे बांटो। अब मैंने रेकी सीखी, ऐसा नहीं कि फ्री में, रेकी तो मैंने पे करके सीखी है। एंड जरूरी भी है भाई, फ्री की चीज अलग होती है, और जब आप उसको पैसे देते हैं ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसके डीपली आप वहां पे, वही होता है ना कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बार बार पूछोगे कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, इसको मुझे कैसे करना है, इसके ऊपर कैसे वर्क करना है, फिर से समझाओ, फिर से बताओ। तो कुछ चीजें होती हैं जहां पर आप उसको अगर कुछ दे रहे हो तो वहां पर आप उनसे उम्मीद भी रखते हो कि वो आपको उसके बारे में सही सही सब कुछ बताएं, और जो डिटेल नहीं समझ में आ रहा वो चीजें समझाएं। तो मेरा मानना है कि अगर आप सीख के खुद के ऊपर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एकदम चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खुद के ऊपर काम करना। खुद के लिए करोगे, खुद के लिए जब उस चीज को आप डेली लाइफ में अपने ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको उस लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। और अगर आपको जब नहीं भी मिलेगा ना, तो आप फिर कोशिश करोगे, फिर सीखोगे और फिर करोगे। तो बार बार जब करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारे अंदर क्लियरिटी आ जाती है, और हमें पता है कि हमें खुद के लिए करना है। अब जैसे मुझे खुद के हेयर केयर करनी है, तो हम, मेरे हेयर अच्छे होने चाहिए, हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, वो करके मैं उनकी बेस्ट केयर ही करूंगी। या मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो क्या खाना है वो मुझे खुद सोचना है, कोई और क्यों मेरे बारे में सोचने जाएगा। तो ये सारी चीजें ना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हमें खुद को समय देना है, बाकी हमें और लाइफ में इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है वो नहीं पता है। मैं बताऊंगी, क्वांटम हीलिंग जो होती है ना, क्वांटम मतलब क्या? क्वांटम एनर्जी क्या है? तो क्वांटम एनर्जी जो है ना, वो पूरे यूनिवर्स में है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो यूनिवर्स की जो चेतना है ना उसके साथ जुड़ी हुई है। और जिस दिन आप इस तरह की हीलिंग सीखेंगे, जिस दिन आप इस एनर्जी से कनेक्ट होंगे, उस दिन आप फील कर पाएंगे वो वाइब्रेशन को अपने अंदर। और इसको सीखने में बहुत टाइम नहीं लगता, बिकॉज कि वो हमारे आसपास है, सिर्फ हमें अपने मन को वहां पर ले जाकर टिकाना होता है। टिकाना मतलब, अब उसके पीछे थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है, एवरीडे के कुछ होमवर्क्स होते हैं, वो हमारी जो रूटीन्स होती है उसमें ऐड हो जाते हैं, और शायद
आज मैं उसके बिना बोलते ना एक कदम बाहर भी नहीं निकल सकती, या यहाँ पर बैठी भी हूँ तो मेरी हीलिंग हो रही है, वो हीलिंग चल रही है। मैं घर पे हूँ या घर से बाहर हूँ, मैं पार्टी में हूँ, मैं पब में हूँ, पर मेरा माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि मैं अपने आप को कॉन्शियसली, जो होता है ना कि आपका जो चेतन शक्ति है वो हमेशा जागृत रहेगी। आप कुछ गलत नहीं कर पाओगे, आप लाइफ को एंजॉय करोगे। और ये चीज मैं एक और कि जब लाइफ को एंजॉय करने की बात आती है ना, तो मैं एज एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना। जब आप सोचते हैं कि जो हीलिंग करता है, जो साधना करता है, जो ध्यान करता है, वो एकदम शांत हो जाता है, वो शायद इस तरह की भीड़ भाड़ वाली लाइफ से दूर हो जाता है। पर ऐसा आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपकी लाइफ में क्या चाहिए। आपको फ्रेंड्स चाहिए, आप फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय करोगे। आपको पिक्चर जाना है, मूवी देखना है, आप वो भी करोगे। पर आपका रूटीन ऐसा सेट हो जाएगा कि पहले आप अपनी हीलिंग करोगे, पहले आप अपनी मेडिटेशन करोगे, आप हर समय कॉन्शियस रहोगे कि आपके मुंह से कुछ गलत ना निकले, आप लोगों के बीच होते हुए भी उस चीज को एंजॉय करोगे। अपनी जो कॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर आप वर्क करना चालू कर देते हो, और फिर आप देखोगे कि लाइफ में आपके अबंडेंस है, आपकी लाइफ में शांति है, पीस है, वो सब अपने आप आता जाता है, वो अट्रैक्ट होता जाता है, खुद ही अट्रैक्ट होता जाता है, वो आपकी तरफ आएगा। लोग आपकी तरफ आएंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, आप लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन कर पाओगे। आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपके बिजनेस में वो सफलता मिलेगी, और ये सारी चीजें होती हैं। और मैं कुछ ऐसे नहीं कह रही कि बस हो गया, क्योंकि मैं वैसी भी नहीं हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं उन सब चीजों पे बिलीव करती हूँ। मैं बिना बिलीव के आगे नहीं बढ़ती हूँ कि कुछ भी हवा में कर दिया। जब तक मैं उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जान लेती, उस चीज पे पूरा भरोसा नहीं कर लेती। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मुझे मेडिटेशन करना पसंद नहीं था, या मैं जो भी चीजें हैं वो मैं इतने सालों से कर रही हूँ, प्रैक्टिस में हूँ, और उसको प्रैक्टिस करते करते बोलते ना उस चीज को निखारना। और जब आप किसी चीज को निखारते हो, आप बहुत ही सौम्य हो जाते हो, आपके अंदर वो शक्तियां आ जाती हैं कि आप उन चीजों को समझ सको। किसी से लड़ाई हो भी जाती है तो वो लड़ाई लड़ाई नहीं लगती है, वो अलग लेवल की चीजें लगती हैं कि बस ठीक है, और आप उन चीजों को संभाल पाते हो। और सबसे अच्छी बात बताऊं, जैसे होता है ना कि कोई बिना मतलब फोन कर रहा है तो हम सोचते हैं उसको काट दे फोन, पर आपने एक चीज गौर करी है कि हमारे पास जितने भी कॉल आते हैं, जिसको हम स्पैम कॉल कहते हैं, कोई बोलता है घर ले लो, कोई बोलता है लोन ले लो, उनकी वो रोजी रोटी है, वो एक दिन में कितने कॉल करते हैं, इससे उनकी सैलरी डिसाइड होती है, इससे उनके बोनस मिलते हैं। फिर हम सोचते हैं ये हमें ही क्यों कर रहा है, हमें हमें ही करने की क्या जरूरत है। हम झल्ला जाते हैं, हम चिल्लाते हैं कि आपको हमारा नंबर किसने दिया। पर अभी मैं झल्लाती और चिल्लाती नहीं हूँ, मैं स्पैम कॉल है ना, एक बार कॉल उठाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। स्पैम फ्रॉड भी बहुत होते हैं, तो फ्रॉड वाले नहीं, वो तो उठाते ही आपको पता चल जाएगा। पर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आप वो झल्लाओगे चिल्लाओगे नहीं। आप सोचोगे हेलो, हाँ आपको मैम आपको लोन चाहिए, नहीं मेरा बजट नहीं है, मुझे नहीं लेना है, मैं अभी कुछ ले नहीं रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए कार लोन, मुझे नहीं चाहिए घर लोन। हम ऐसे कह के फोन रख देते हैं, हम चिल्लाते नहीं, हम उसको स्ट्रेस में नहीं लेते, बिकॉज की वो जो हीलिंग, वो जो एनर्जी हमने सुबह के टाइम कर ली, एक बार बिस्तर पे लेटे लेटे उस चीज का मनन कर लिया, उस चीज के बारे में सोच लिया, तो हमारी जो लाइफ होती है पूरा फुल डे बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, अस्त्र शस्त्र हैं जिसका हम यूज करते हैं। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड में आप हो तो यहाँ पर जितनी भी चीजें उपस्थित हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, पर है सब, और वो सारा कुछ एक एनर्जी के फॉर्म में है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी से कनेक्ट रहती है। बस हमें जरूरत होती है कि उनको किस तरह से हम अपने आप से पावर करें, उसको एनर्जी दें, और वो एनर्जी हमारे अंदर अच्छे से काम कर सके, और उस एनर्जी के साथ हमारा बैलेंस बना रहे। बैलेंस बहुत जरूरी है, ऐसे बैलेंस होना। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम यहाँ पर होता है, और ब्रह्मांड ही यहाँ पर। तो हमको करना क्या होता है, अपनी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे ऊपर ले जाकर बैलेंस करनी होती है। हमें अपने चक्रास को ओपन करना होता है, और इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती है, पर अपने आप को समय देना होता है, और थोड़े से समय से हम बहुत कुछ कर पाते हैं। तो ये सिंपल सी बातें थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ डाउट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर सुनिएगा, मैं उनको क्लियर करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।